दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं से जुड़ी इस श्रृंखला में आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे। अगर अभी तक आप इस श्रृंखला से नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण करने का और सुनने का भी मौका मिले। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने 5 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी थी। आज की इस वीडियो में हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमशंकर मंदिर, जो कि भोरगिरी गांव खेड़ से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे से लगभग 110 किलोमीटर में स्थित है। ये पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। यही भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा रहता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। ये मंदिर खूबसूरत वनों और सुंदर नज़ारों के बीच स्थित है। आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बेहद खूबसूरत कथा सुनेंगे। कथा को सुनने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा सुनना होगा, बीच में स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर किस कारण से पड़ा, इस पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। इस युद्ध ने भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों से अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरवों और पांडवों ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था, वह स्थान है आज उज्जैनक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीमशंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कथा शिव पुराण के अनुसार ऐसी है। कथा के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में ये कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपनी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस कुंश हो गया। उससे मनुष्य के साथ साथ देवी देवताओं भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी को पूजा पाठ करने के लिए मना कर दिया था। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका कोई उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हों। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस बात को स्वीकार कर लिया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित है। तो दोस्तों, ये थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। ऐसे ही अन्य ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।